श्री राधे श्याम। इस बार 14 जनवरी 2026 बुधवार को मकर संक्रांति का तो पावन पर्व है ही, साथ में षठ तिला एकादशी भी है। अनेकों भक्तों की ये जिज्ञासा है कि मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी दोनों पावन पर्व साथ हैं, तो फिर कैसे निर्वाह होगा। तो ये तो बहुत अच्छा संयोग है कि मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी एक साथ हैं। बस इस बार ये सावधानी रहेगी कि मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी का प्रयोग होता है वह 14 जनवरी को नहीं होगा, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है। तो जो खिचड़ी का व्यवहार है, खिचड़ी का दान किया जाता है, खिचड़ी भोग लगाई जाती है, खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है, तो वो खिचड़ी का जो व्यवहार है वो अगले दिन 15 जनवरी को द्वादशी तिथि में करिए। लेकिन मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी, इन दोनों में एक बड़ी भारी समानता है, वह है तिल को लेकर के। मकर संक्रांति पर भी तिल स्नान की, तिल दान की, तिल भोजन की, तिल से यज्ञ की, तिल से तर्पण की बड़ी महिमा है, और षठ तिला एकादशी पर भी बड़ी महिमा है। तो जो तिल का व्यवहार है, माने उस दिन अपने स्नान के जल में स्वयं तिल डालकर स्नान करें, ठाकुर जी को तिल से स्नान कराएं, ठाकुर जी को तिल का भोग लगाएं, तिल से यज्ञ में आहुति दे सकते हैं, तिल से तर्पण कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। तो ये तो मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी दोनों के लिए ही उचित है। तो तिल का व्यवहार तो करें, लेकिन मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी निकालते हैं, या बहुत जगह दाल चावल कच्चे रूप में ही निकाला जाता है ब्राह्मण को दान देने के लिए या किसी और को दान देने के लिए, तो वो नहीं करेंगे इस बार। वो जो मकर संक्रांति पर खिचड़ी निकाली जाती है दान के लिए, वो 15 जनवरी को निकालें, द्वादशी तिथि में निकालें, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल का किसी भी रूप में, चावल का, दाल का, अन्न का किसी भी रूप में व्यवहार वैष्णवजन नहीं करते, स्पर्श भी नहीं करते और किसी को देते भी नहीं हैं। तो बस ये ध्यान देने योग्य बात है। बाकी तो मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी दोनों एक दिन पड़ गई हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। और इस दिन स्नान दान की बड़ी महिमा होती है। तो कहीं गंगा जी, यमुना जी किसी पवित्र सरोवर के निकट हैं, तो उस दिन वहाँ स्नान करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए, ठाकुर जी को तिल भोग लगाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब व्यवहार तो होगा, क्योंकि षठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन है। बस विशेष बात यह है कि अन्न का जो मकर संक्रांति पर व्यवहार होता है वो अगले दिन द्वादशी को करना है। एक विशेष बात और है कि मकर संक्रांति को श्रीमन महाप्रभु जी जगत के कल्याण के लिए संन्यास ग्रहण करने के लिए अपना गृह त्याग किए थे। नवद्वीप धाम को जो रात्रि में महाप्रभु जी छोड़कर चले काटोया धाम में संन्यास की दीक्षा लेने के लिए, तो वो मकर संक्रांति का ही दिन था। और श्री चैतन्य भागवत कथा में हम लोग श्रवण करते हैं कि उस दिन रात्रि में महाप्रभु के श्रीधर नाम के जो भक्त हैं, खोला बेचा श्रीधर, वो संध्या समय महाप्रभु जी के लिए एक घिया लेकर के आए थे। तो महाप्रभु जी रात्रि में ही शची मैया से घिए की खीर बनवाए कि अगले दिन तो मैं रहूँगा नहीं, चला जाऊँगा रात्रि में, तो ये भक्त की भेंट कैसे स्वीकार होगी। तो घिए की खीर महाप्रभु जी मकर संक्रांति को बनवाए और प्रसाद ग्रहण किए। तो अपने यहाँ वैष्णवजन मकर संक्रांति को घी की खीर भी बनाते हैं। तो दूध में घी की खीर ऐसी वस्तु है जो मकर संक्रांति के लिए भी है और एकादशी व्रत में भी ग्रहण की जा सकती है। तो इसलिए
उसको भी संध्या समय अथवा रात्रि में ब्यारू में ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो ये व्यवहार अपने को करना है। बस खिचड़ी का जो काम है वो अगले दिन करें। अगले दिन लगभग 7:15 बजे से और 10 बजे तक का पारण है 15 जनवरी को। तो उस दिन सवेरे खिचड़ी ही बनाइए, प्रभु को भोग लगाइए, आचार्य गुरुजनों को अर्पण करिए, स्वयं प्रसाद पाइए। तो बस यही एक विशेष सावधानी है। बाकी तो बड़ा सुंदर सुयोग है कि मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन है। जय जय श्री राधे श्याम।